स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में देखेंगे कक्षा 10th का अध्याय 4 और अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए अध्याय 4 के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, इस अध्याय में एक द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। तो सबसे पहले वो अपन मानक रूप देख लेते हैं। मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है और वो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। यानी ऑफिशियल फॉर्म होता है ये द्विघात समीकरण का। अब इसमें a b c ये क्या है? तो यहाँ पर a b c ये अचर संख्याएं हैं। अचर संख्याओं का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्याएं अचर, सॉरी यहाँ पर रा बना दी, या बना दिया रहा है। अचर संख्याएं, अचर संख्याएं हैं। ये देखिए अचर संख्याएं हैं ए बी सी। देखिए अचर संख्याओं का मतलब ए का मान कुछ हो सकता है 4 5 6 7 8 9 10। बी का मान भी कुछ हो सकता है 1 2 3 4 -2 -5 और सी का मान भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए एक बात याद अपन के लिए रखना है, एक बात ये रखना है कि जो ए है ए बराबर नहीं होगा 0। देखिए ए का मान 0 नहीं हो सकता। अब ए का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यदि आपने ए का मान 0 रख दिया यहाँ पर, सपोज दैट ऐसा समझें कि ए का मान हो गया 0, बी का मान 4 और सी का मान हो गया 5। ठीक है, अब इस वाले समीकरण में रखें तो ए का मान क्या है 0, तो देखिए 0x² और प्लस बी, और बी का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4x प्लस सी का मान कितना है 5। ठीक है, अब देखिए आप यदि आपने यहाँ पर ए का मान 0 रख दिया तो देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4x प्लस हो जाएगा 5 बराबर 0। अब देखिए अब आप बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण है और द्विघात यानी दो की घात होना चाहिए, और जब यहाँ पर द्वि की घात है ही नहीं है, यानी दो की घात यहाँ पर है ही नहीं है क्योंकि 0 हो चुकी है, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है कि a बराबर नहीं है 0। ठीक है, अपन के लिए ध्यान रखना है, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इस वाली प्रश्नावली में आपके लिए अलग अलग अध्याय में अलग अलग आपके लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह और कुछ बेसिक जानकारी हैं जो आपके लिए मैं उसी टाइम प्रश्नावली के स्टार्ट में दे दिया करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। तो देखिए स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 और पहला वाला प्रश्न दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक अपन के लिए समीकरण दिया गया है और अपन के लिए चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले हल। देखिए यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर यानी अपन के लिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाना पड़ेगा तभी तो खुलेगा, और a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab। इस वाले फॉर्म से इस वाले समीकरण के लिए खोलेंगे। देखिए पहले आता है a² और a का मान दिया गया है x यानी x का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए b² और b का मान कितना है, b का मान है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए 2ab और यहाँ पर 2 × a और a का मान कितना है यहाँ पर x है और b का मान हो जाएगा 1। ठीक है, ये इस साइड वाला अपन ने a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा x में तो 2x आएगा, और ये माइनस है तो माइनस आएगा। अब 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, और देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 1 प्लस देखिए 2 का x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बराबर में इस साइड जो आपके लिए संख्या लिखी हुई हैं उनका पक्षांतर कर लेना है इस साइड, यानी ये प्लस का 2x है वो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 2x, और ये जो माइनस का 6 है वो पक्षांतर होगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। अब बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2x से 2x कट रहा है। मैंने आपके लिए बताया है कि देखिए जहाँ पर संख्याएं सेम हो और चिन्ह उनके विपरीत हों, यहाँ पर संख्याएं सेम है 2x यहाँ पर प्लस का और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर x² प्लस, अब देखिए 1 में 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 0, है ना। और अपन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण में अपन के लिए कुल एक चीज देखना है और वो चीज देखना है कुल 2 की घात। यदि 2 की घात है और इसके पीछे का अपन को नहीं देखना है, इसके पीछे कुछ भी हो, ठीक है, अपन को बिल्कुल नहीं देखना, अपन के लिए बस 2 की घात देखना है। 2 की घात है तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त मतलब ऊपर दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः
दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए, और ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। आप मेरे साथ नोट करते रहें। तो चलिए अब करते हैं सेकंड वाला सवाल। और सेकंड वाले सवाल में x² माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर x² माइनस 2x बराबर, देखिए इस -2 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा। तो देखिए पहले तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 2 3 6। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 का गुणा हो जाएगा x में, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या हो, जो प्लस वाली संख्या है, इसके लिए बराबर के साइड ले आएंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए x² माइनस 2x, ये माइनस का है तो इस साइड पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा +6, और ये प्लस का है 2x, इस साइड आएंगे माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 2x बराबर में बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसके बाद x², देखिए माइनस का 2x है और ये भी माइनस का 2x है, माइनस के 2x और माइनस के 2x हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। ये अपन के लिए प्राप्त समीकरण हुआ। तो अपन के लिए ये देखना है द्विघात समीकरण बताने के लिए कि ये x पे 2 की पावर है कि नहीं है, यानी 2 की घात है कि नहीं। तो अपन ने ये देखा कि 2 की घात है ना। तो यहाँ पर अपन वापस वही लाइन लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए, ये सवाल नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। आप मेरे साथ नोट करते रहें। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर थर्ड की ओर। तो चलिए अब करते हैं सवाल नंबर थर्ड। अब देखिए सवाल नंबर थर्ड में यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं और दोनों ब्रैकेट का आपस में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपके लिए 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई बता चुका हूँ। देखिए फिर से देख लेते हैं। पहले क्या है, देखिए इस वाले x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इस वाले x का 1 में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो फिर इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई x में होगा और फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। चलिए एक एक करके करते हैं। देखिए पहले x का मल्टीप्लाई x में होगा तो यहाँ पर आएगा x²। चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई x में होगा तो यहाँ पर आएगा x²। अब देखिए x का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो यहाँ पर आएगा x, ठीक है। अब इस वाले x का तो इन दोनों में हो गया। अब बात आई -2 की, तो -2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x में, तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा 2x। अब देखिए अब -2 का होगा +1 में, तो माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 1 में तो यानी 2 एकम 2 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर होगा, पहले x का x में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा x²। अब x का मल्टीप्लाई होगा 3 में, और जब x का 3 में होगा तो आ जाएगा 3x, तो ये आ गया 3x। -1 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो देखिए पहले माइनस और प्लस माइनस होगा और 1 का x में होगा तो होगा x। अब देखिए माइनस और प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, और अब 1 का गुणा हो जाएगा 3 में तो हो जाएगा 3। ये इस टाइप से अपन के लिए मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए ये जितने भी नंबर दिए गए हैं अपन के लिए वो सारे के सारे अपन इस साइड लेके आएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए x² माइनस, देखिए x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। अब देखिए x² प्लस का है, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा x²। ये प्लस का 3x है, माइनस का हो जाएगा 3x। ये माइनस का x है तो हो जाएगा प्लस का x, और माइनस का 3 है तो हो जाएगा प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। अपन सारे के सारे पक्षांतर करके लेके आए। x² माइनस का हो गया, प्लस का था ये माइनस का था प्लस का, और ये माइनस का था ये प्लस का, तो बराबर में 0 बचा। अब देखिए जो कट रहा है तो अपन काटेंगे। x² से x² कट रहा है, प्लस का है और माइनस का है। और क्या कट रहा है, और आपके लिए क्या दिख रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। और x और x 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 2x है तो ये कट जाएगा। देखिए x और x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, और माइनस का 2x कट जाएगा, सिंपल है। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ से आप देख सकते हैं कुल 3x बचा है, तो 3x के लिखेंगे और माइनस का है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x। अब माइनस का 2 और यहाँ पर बचा प्लस का 3, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होने के बाद 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन आएगा, यहाँ पर आएगा 1 और बराबर में बचेगा 0। ये आ गया।
अब देखिए ये अपना आने के बाद देखिए अपन के लिए जो प्राप्त समीकरण है उस पर क्या 2 की पावर है, क्या 2 की घात है, तो आपको लग रहा है कि नहीं सर 2 की घात तो नहीं है। जब 2 की घात नहीं है तो अपन के लिए प्राप्त समीकरण है या फिर दिया गया समीकरण है वो 2 की घात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए और ये सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में भी 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो दोनों ब्रैकेट का आपस में पहले मल्टीप्लाई होगा। देखिए x का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2x में होगा तो 2x² आएगा, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो देखिए पहले तो प्लस आएगा और x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ठीक है, इस वाले 1 में तो x आएगा। अब इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो माइनस और प्लस माइनस और 3 दूनी हो जाएगा 6 यानी 6x हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस फिर से माइनस हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 एकम 3 आएगा बराबर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा तो x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा तो आ जाएगा यहाँ पर x² प्लस अब x का 5 में होगा तो हो जाएगा 5x, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं फिर आगे करेंगे हल। देखिए 2x², देखिए ये प्लस का x है और माइनस का 6x है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी 6x में से 1x कटेगा और 5x बचेगा। साइन यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का 3, ठीक है। और ये जो बराबर x² प्लस 5 है इसको पक्षांतर करेगी तो माइनस का हो जाएंगे, x² इस साइड आएंगे माइनस का हो जाएगा और 5x से उसका पक्षांतर होगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा बराबर बचेगा 0। अब देखिए क्या होगा, 2x² में से 1x² घटेगा तो 2x² में से एक x² जाएगा तो बचेगा x², ठीक है। यहाँ पर 1x² है, 2x² में से 1x² गया तो x² बचेगा। माइनस के 5x और माइनस के 5x हो जाएंगे माइनस के 10x, माइनस का 3 तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अपन के लिए प्राप्त समीकरण है उसमें 2 की घात है, हाँ सर 2 की घात है, तो यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए और ये सवाल भी होता है कंप्लीट। आज की वीडियो में प्रश्न वाली 4.1 के 4 सवाल देखिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में 4 सवाल और करेंगे